भूख्यों भोजन देते हैं, भूख्यों भोजन देते हैं, पहुंचेंगे परवान। भारत जैसे विशाल देश में आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। हर दिन कोई माँ अपने बच्चों को भूखा सुला देती है। कई बुजुर्ग खाली पेट किसी कोने में बैठे मिलते हैं। हर दिन कोई बेसहारा अनाथ बच्चा कूड़ेदान से खाना उठाकर खाने को मजबूर है। न कोई सहारा, न कोई उम्मीद। इन्हीं पीड़ित और जरूरतमंद लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य आदेशानुसार मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा एक अनोखी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम को अन्नपूर्णा मुहिम का नाम दिया गया है। इस मुहिम का उद्देश्य है हर उस इंसान तक पहुंचना जो भूख से जूझ रहा है। हर महीने सैकड़ों परिवारों को निःशुल्क राशन वितरित किया जा रहा है, जिसमें आटा, चावल, दाल, तेल, नमक व दूध जैसी आवश्यक वस्तुएं शामिल होती हैं। आइए देखते हैं एक और लाचार परिवार की कहानी, जिन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने खाद्य सामग्री पहुंचाकर उनके जीवन में उम्मीद की ज्योति जलाई। नमस्कार दोस्तों, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य एक बार फिर पहुंचे हैं गांव बराण, तहसील में, जिला रोहतक। यहाँ भी हम देख रहे हैं जो परिवार की जो स्थिति है काफ़ी दयनीय है, काफ़ी नाजुक स्थिति से परिवार गुजर रहा है। परिवार की जो मुखिया है वो बूढ़ी माता है, उसकी एक संतान, एक लड़का था जो कई साल पहले गुजर गया। उनकी जो पुत्रवधू है वो गूंगी है, बहरी है। 4 संतान है उस बहन की, और कोई किसी बच्चे की पेंशन नहीं है, उस बहन की कोई पेंशन नहीं है। तो काफ़ी दयनीय स्थिति से परिवार गुजर रहा है। एक बूढ़ी माता की पेंशन है, उस पेंशन से ये घर चल रहा है। एक पेंशन खाने वाले 6। ये उस परिवार का घर है जो काफ़ी जर्जर हालत में है। तो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस परिवार के पास यहाँ पहुँचे हैं। ये खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। बड़ी अच्छी मुहिम चलाई संत रामपाल जी महाराज ने। बड़ी खुशी होती है, गरीब परिवार की ऐसे मदद होती है। ये मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में ये मदद की जा रही है। तो एक बारी परिवार की परिस्थिति से मैं आपको परिचित कराता हूँ। ये इस परिवार की मुखिया हैं जो बूढ़ी माता हैं। माता जी राम राम। राम राम बेटा, राम राम, राम राम। माता जी, घर में कितने सदस्य हैं? घर में आदमी है 2 माँ बेटा था, मैं कुआरा है भाई, इसकी कुल्ली टूट रही है। और भाई 4 बालक और 5वीं यह है भाई। या जो बच्चे हैं, हाँ। इनके पिता कहाँ हैं? मर लिया। कितना टाइम हो गया? 2.5 महीने हो गए भाई। 2.5 महीने हो गए। तो 2.5 महीने हो गए आपके पुत्र को मरे हुए। तो इनकी बच्चे की पेंशन बनी हुई है? नहीं बन रही। तो किसी बच्चे की कोई पेंशन नहीं है? की भी नहीं है। क्यों? कोई ऐसे की पेंशन नहीं है भाई। पेंशन भाई मेरी नला 3000 मेरी नला, उन तक काम चला हूँ भाई इनका में। अच्छा, तो काफी नाजुक स्थिति में परिवार है। खाने वाले सदस्य 6, पेंशन 1। तो ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य आए हैं आपके पास है, ये मदद पहुंचाने के लिए आए हैं अपने गुरु जी के आशीर्वाद से। अच्छा बेटा। तो क्या कहोगे संत रामपाल जी महाराज ने? के कहूँ सब भला होगा, जो काम संभाल लेंगे तो बेटा। अच्छा। हाँ। तो एक बारी मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से आग्रह करूंगा, एक बारी खाद्य सामग्री के बारे में बताएं जो इस परिवार को उपलब्ध करा रहे हैं। हाँ, राम राम भाई। राम राम जी, सत साहिब जी। भाई एक भैया खाद्य सामग्री बता दो, इसमें क्या क्या उपलब्ध करवा रहे हो आप इस गरीब परिवार को? इसमें जी ये 10 किलो आटा है जी, 5 किलो चावल है जी ये, और ये 2 किलो चीनी है जी, ये सूखा दूध का डब्बा है, और ये 1 किलो पत्ती है, 1 किलो नमक है, 1 लीटर तेल है जी, 1 किलो साबुन है कपड़े धोने का, 1 सेट ये नहाने का साबुन है, और 2 प्रकार की दाल है, चने की और मूंग की दाल, और ये कुछ मसाले हैं जी।
इस गरीब परिवार के लिए तो ये बहुत कुछ है, और संत रामपाल जी महाराज के लिए तो ये कुछ ही है। वो इतने समर्थ हैं, इस गरीब परिवार की इतनी दयनीय स्थिति है और इतनी दया बरसाई है संत रामपाल जी महाराज ने अपने शिष्यों के माध्यम से इस परिवार के ऊपर, कि दूध की भी व्यवस्था कर दी है, अमूल कंपनी का दूध। चाय का भी टोटा है। चाय के लिए तो दूध दे दिया है गुरुजिया ने। 6 साल तलब का मेरा 6 साल थोड़े को माँ जी कह रही हैं कि चाय का भी टोटा है। भाई बड़ी दुखद घटना, हाथ में हमारी भी रोवा है भाई, ऐसे परिवार ने देखा। हाँ, तो चाय की तो व्यवस्था कर दी है संत जिया ने। अच्छा बेटा, जो सूखा दूध का डब्बा दिया है, ठीक से इसमें बच्चा ने घोल का भी पिलास को हो, चाय भी पीस को हो, ठीक से बेटा, और यह खाने का सारा सामान भेज दिया है। बढ़िया बेटा। तो एक बार बुझ जाएंगे इन और के व्यवस्था करेंगे, ये संत रामपाल जी महाराज के भगत है, इस परिवार की और के व्यवस्था करेंगे, बुझ जाएंगे एक बार इन सारी। हाँ, राम राम भाई। राम सतसाहिब जी। भाई भगत जी, इस परिवार की और की व्यवस्था करोगे? इस परिवार की एक तो जैसे बच्चों की जैसे स्कूल में जाते हैं, उनकी ड्रेस, कपड़े, मतलब अपने जूते, स्कूल बैग, किताब सभी उनको बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। और इसमें साथ साथ जैसे इनका सिलेंडर जैसे खत्म हो गया, वो भी तुरंत भरवाया जाएगा। जब कपड़े भी नहीं पर न पाओ इनके मांग के गांव में जाकर जब इनका तन तक है, क्षमा नहीं सकते जमा भी। और न्यून तो बासी ले आओ, साग नहीं बना सकते, बासी मांग ले आओ भाई, उसकी जगह रोटी मिर्च पाओ तो मिर्च रगड़ कर ला लेना, अपना रूखी खा ले। भाई मतलब है ना, मोल कपड़े खरीद के हर पर आ नहीं सकते, इतनी दयनीय स्थिति है हमारी मार की। भाई बड़ा दुख हो है। तो ये रामपाल जी महाराज के जो भगत आ रहे हैं ना, ये न्यू कहे हैं कि जो बच्चे की ड्रेस वगैरह है वो हम खुद लाके देवेंगे, अपने गुरुजिया के आशीर्वाद हैं। ठीक से बेटा। जूते लाके देवेंगे, कॉपी किताब सारी चीज लाके देंगे। अच्छी बात। भाई बड़ा दुख हुआ। ये बेबे हर भी हैं साथ में सुनने वाली, और भाई सुन के इनकी कहानी भाई आख्या में पानी तो मारे भी आ गया। तो ईब आप काली ना मानो, ईब है ना उस संत का आशीर्वाद आपके ऊपर है, बढ़िया है बेटा, वो सारी मदद करेगा आपकी। मन दिखता मन ना बालता ना जन छते पासे पट ने जा अपना छोड़ बेटी रोको टूक दे खा लू ना तो नहीं फिर बेटा। ये भगत न्यू कहे हैं संत रामपाल जी महाराज के भगत के इस परिवार की हर संभव मदद कराएंगे हम। बढ़िया बेटा। जब बालका ने घर के कपड़े भी ये कहे हैं कि बच्चे के घर के कपड़े की व्यवस्था हम करेंगे अपने गुरुजिया के आदेश अनुसार। मास्टरनिया ने बेरा है, इन को नहीं मारा कि तुम ड्रेस क्यों ना पहन के, उन्हें बेरा खुद बेरा उनने। तो ईब इस बात का दुख ना मानो, ईब ये संत के बालक हो गए, ठीक है। इनकी सारी व्यवस्था ये संत जी के जो शिष्य है ना, इन अपने गुरुजी के आदेश अनुसार करनी है। बढ़िया बेटा, ठीक है। इनके जूते हैं, घर के कपड़े हैं, स्कूल की ड्रेस है, बैग है, कॉपी है, पेन पेंसिल है, वो सारी व्यवस्था ये खुद करेंगे। खुद करेंगे, ठीक से बेटा। थारा दया है तारी बेटा, बनाओ तारे गुण गावेंगे। ये नु कहे हैं कि सिलेंडर भी हमने भरवाना है, एक बार सिलेंडर बताओ भरया है खाली है? ये तो भराया है, वो भराया है। तो ये नु कहे हैं कि सिलेंडर जब खाली होगा ना तो ये भरवाओंगे, आपने नहीं भरवाना। 3 दिन सरसम काटने गई थी, जब भरवा था कई दिन का सा पड़ा था, वो भी मैं भरवाया करूँ बेटा। करीब का तो हमारा घर डिगर की पोती हुई थी उसको भतीजे का, इन पाछे तो 3 दिन सरसम काट कर जब भरवाया ही था। ले बेटे कितनी दयनीय स्थिति है। 100 साल की तो उम्र हमारी इस माँ की होगी, बुढ़ी माँ की। और नु है कि मैं घरा चली गई किसे वाणे ठाणे पे, तो 5-6 बालका ने दिहाड़ी करके सरसम काट कर सिलेंडर भरवाया। सिलेंडर भराया है। ईब आपने परेशान होने की बात को नहीं, बढ़िया बेटा। ईब ये संत जी के जो शिष्य है ना, ये नु कहे हमारे गुरुजिया ने हमारे इतने आदेश दे रखे हैं कि हम इस परिवार की सारी मदद कराएंगे अपने गुरुजिया के आदेश अनुसार। अच्छा बेटा, ये बहरी है, गूंगी है, कोई ले जाते ले जा, काम पर ना ले जाते टाला कर दे भाई, के दूसरे का जोर चल रहा है। तो इस राशन तक में सारा लगेगा, दाम लगेगा बेटा, नहीं क्यों ना दाम लगेगा। क्यों साबुन हो गया, सर्फ हो गया, चून हो गया, चावल हो गए, दाम लगेगा बेटा। नहीं बालक पेट भर के खावेंगे, पेट भर के खा लेंगे बालक,
यो राशन है ना, हाँ ये मैंने इन तो बुझी थी, ये नु लेके जब तक इस घर में यो राशन आओगा, जब तक इस घर में कोई कमाने वाला नहीं हो जाएगा। हाँ, कमाने वाला कोई यूं कदे होगा जब देख ले बेटा। ये नु कहे है उसमें हाँ। कितना टाइम लग जाओ। हाँ चलो एक बेबे और है, हमारी बाण है, एक भाई इसके और विचार जानेंगे। बेबे आगे ना आ जाओ थोड़े से। देखो बड़ी दुख की बात है, दुख हमने भी हुआ है, तो बस हम बार बार बात ने ना कुरेदा भाई, जो संत जी ने यह मदद भेजी है भाई बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है भाई। ये जो संत जी के शिष्य आ रहे हैं ना, यह मदद लेके हैं, यो मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से ये संत जी के शिष्य हैं। यो ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया है, उन्हीं के आशीर्वाद से यो चल रहा है। बहुत अच्छी बात हुई भाई, किसी गुरु ना करो भाई, मैं तो इसे गुरु के परशुराम में जाऊंगी भाई। जो मेरे परिवार की सोचेगा तो मैं इसे के चरणों में जाऊंगी भाई। तो देखो वो तो बहन आपकी श्रद्धा है ना, जो मेरे परिवार की सोच है भाई, जो हमारा पेट भरेगा हम तो उसे शरण में जाएंगे, चाहे हम भूखे ना जितने शहर हम की शरण में जाएंगे भाई। मेरी माँ ने फोन करके बताई कैसे ऐसे आए थे जी, जिम दे के जाएंगे कि मैं थोड़ा बहुत तड़के सुबह तो बाट देख रही थी, मैं इसलिए आई थी। आप जो कह रहे हो ना मदद के लिए अभी उड़े ले चलो, उसके लिए मैं संत जी के जो शिष्य आ रहे हैं मदद के लिए, हाँ। इन तक बात करूंगा, ये के विचार कहेंगे। राम राम भाई। राम राम जी सच्चाई। या जो बाण है या नुका है कि भाई मन ने भी एक बार उड़ा आश्रम में ले चलो, कब लेके जाओगे? जब ये बहन कहेंगी वहां जाने के लिए, हमारे गांव की एक बहन है, वो भी नाम ले रखा है, हम इनको उनके साथ भेज देंगे, और ये ताई है बूढ़ी बुजुर्ग, इनको भी पर्सनल व्हीकल से वहाँ आश्रम में लेकर जाएंगे जी। अच्छा, सारे ने एक के बार ही ले जाओगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, भगवान की दया है, ये उनका ये आशीर्वाद है, और हम जरूर लेकर जाएंगे, हमारी सेवा है जी। तो एक बात बताओ, जो संत जी ने यह मदद भेजी है, इससे कुछ सारा मिलेगा परिवार में? मिलेगा भाई, नून मिर्च का मन दिखा 1 महीना लेकर जाएगा। अच्छा, ये जो कहे है ना, हम जड़े भी कवरेज करा, हाँ ये नु कहे हैं जड़ा इन राशन सामग्री भेजी है ना जिस परिवार में, हाँ। तो वहां ये पूछे हैं कि भाई यह मदद जो आप कर रहे हो, हम भी पूछा है इनसे भाई यह मदद आज करी है आपने, या दोबारा कब करोगे इनकी? तो वहां ये नु कहे हैं कि जब भी यह खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी ना, हाँ। या हो जाओ चाहे 15 दिन में, चाहे हो जाओ या 20 दिन में, तो मदद से कितने खुश हो आप? बहुत खुश हूँ। तो यह बाण है हमारी, या सुन नहीं सकती या बोल नहीं सकती, तो एक बारी हाँ, तो एक बार इस बेबे तभी हम, इसकी आंखें बहुत कुछ कह रही हैं, काफी दुखी है, और इसकी आंखें संत रामपाल जी महाराज का बार बार धन्यवाद कर रही हैं। तो भाई हमारी भी आंखें नम होगी इस परिवार की, यह दुखद घटना सुन के। सारी व्यवस्था करेगा आपकी? हाँ भाई, हम तो कोटि कोटि धन्यवाद करा, हाँ संत रामपाल जी महाराज का। भाई बड़ी गजब की मुहिम चलाई भाई, बड़ा सहारा मिल रहा गरीब परिवार ने। और भाई इसी दुखद घटना सुनकर न हमारा भी हृदय कांप गया भाई, हमारी भी जुबान तो तड़ा गई। क्यों कर धन्यवाद करें इसे संत का, जो जेल में बैठे बैठे भी इसे गरीब परिवार की मदद कर रहे हैं, इसी मुहिम चला रहे हैं। अब भी किसी का बालक भूखा ना सोवे, कोई आत्मा भूखी ना सोवे, तो गजब है भाई संत रामपाल जी महाराज, गजब उनके अभियान है। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों का और संत रामपाल जी महाराज का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने इस तरह की मुहिम चलाई। और जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ऐसी मुहिम में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं, तो भाई धन्य है वो शिष्य। और भाई धन्यवाद है ऐसे संत को जो गरीबों की ऐसे मदद कर रहे हैं। तो एक बारी मैं संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से पूछना चाहूंगा,
भाई ये दोबारा कैसे संपर्क करेंगे, इस परिवार को खाद्य सामग्री कैसे उपलब्ध कराओगे? हाँ, राम राम भाई। राम राम जी सत साहिब जी। भाई दोबारा कैसे खाद्य सामग्री उपलब्ध कराओगे इस परिवार को? जैसे ये परिवार है, ये अपने इसमें ये बहन भी है, ये ताई भी हैं और ये छोटे बच्चे भी हैं। जैसे ही इनका ये राशन खत्म होता है, ये कोई जरूरी नहीं है कि भाई ये राशन 1 महीना चलेगा। अगर इनका ये राशन पहले भी खत्म हो जाए तो ये हम इनको कार्ड दे के जाएंगे। इन पे हमारी टीम के संपर्क नंबर है, ये इन पे फोन करो और आश्रम में फोन करने के बाद 2 दिन पहले ये जैसे ही फोन करेंगे, इनको राशन तुरंत मिल जाएगा और घर बैठे मिलेगा। तो ये इस परिवार को संपर्क सूत्र देते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भाई, इस मुहिम के लिए संत रामपाल जी महाराज का तहे दिल से धन्यवाद। और भाई गरीबा की बड़ी मदद कर रहे हैं, तो हम आभारी रहेंगे संत रामपाल जी महाराज के। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।